आपका गेरिबाल्डी कार्यों की चर्चा करेंगे, यानी गेरिबाल्डी ने क्या क्या किया। मतलब गेरिबाल्डी से पहले देखिए, कभी कभी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव बन के आ जाता है गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो ऑप्शन में देना नाविक थे वह पेशे से। वह किस क्रांति के समर्थक थे, लिखेंगे तब यहाँ पे वह सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे। तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक थे और वह सशस्त्र क्रांति क्या थे, समर्थक थे। और इटली को एकत्रित करके वहां पे गणतंत्र स्थापित करना चाहता था वह। इटली को क्या करते, एकत्रित करके जमा करके वह गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। गेरिबाल्डी मैदनी के विचारों को मानता था। गेरिबाल्डी पहले क्या था, मैदनी विचारों को मानता था। फिर बाद में क्या हुआ, तो फिर बाद काबुर के प्रभाव में जैसे आया, मतलब किसके प्रभाव में आया था, ये काबुर के प्रभाव में जैसे आया था, पर फिर राजतंत्र संवैधानिक का समर्थक बन गया वह। तो किसका बन गया था, राजतंत्र संवैधानिक का समर्थक बन गया था वह, बन गया। तब गेरिबाल्डी ने सभी सेना को एकत्रित करके एक अपना सैन्य बल बनाया। सैन्य बल बच्चों बनने के बाद क्या गठन किया, इटली में दो प्रांत था बच्चों। इटली में कितने प्रांत थे, दो प्रांत थे, एक सिसिली था, एक नेपल्स था। क्या था, याद रखना, सिसिली और नेपल्स था, दो प्रांत इसमें थे। दोनों प्रांतों पर अपना अधिकार जमा लिया। अब क्या कर दिया कि दोनों प्रांतों पर क्या कर अपना अधिकार जमा लिया, किसने, जब गेरिबाल्डी ने जमाया था। तो उसके बाद तब गेरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल के रूप में 1862 में, उन्होंने कब, 1862 ईस्वी में विक्टर एमेनुअल के रूप में वहां का सत्ता को संभाला था, वहां का सत्ता संभाला था। अब फिर गेरिबाल्डी अब रोम पर आक्रमण करना चाहते थे, रोम पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन काबुर के कहने पर उसने आक्रमण नहीं किया। गेरिबाल्डी ने काबुर के कहने आक्रमण पर नहीं किया। अतः हम कह सकते हैं आता है गेरिबाल्डी ने बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं का शासक बनने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसी त्याग से गेरिबाल्डी की चर्चा का पूरे संसार में होने लगी। पूरी दुनिया में इनकी चर्चा होगी कि गेरिबाल्डी ने बहुत कुछ तो किया था, लेकिन वह कहीं का शासक बनने से इनकार कर दिया। वो चाहिए फिर बच्चे समझते इसको है। देखिए, गेरिबाल्डी पेशे बच्चों क्या थे, पेशे से नाविक थे। गेरिबाल्डी कौन थे, पेशे से नाविक थे, और वह सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। गेरिबाल्डी पेशे से नाविक थे, सशस्त्र क्रांति के बाद समर्थक था। वह इटली को एकत्रित करके वहां पे गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। कौन, गेरिबाल्डी करना चाहता था। पूछेंगे तो फिर आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप बताओ कि गेरिबाल्डी कौन थे। बोलेगा सर पेशे से नाविक थे। बस किस क्रांति का समर्थक था, तो वह सशस्त्र क्रांति का समर्थक थे सब। सर वह इटली को एकत्रित करके वह गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। तो वहां पे, और उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि वह पहले गेरिबाल्डी जो थे ना, तो पहले मैदनी विचारों को मानता था, उसके विचारों को मानता, मैदनी विचारों को मानता था। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, काबुल के प्रभाव में आकर के, मतलब किसके प्रभाव आकर के, काबुल के प्रभाव में आकर के वह संवैधानिक राजतंत्र संवैधानिक का समर्थक बन गया। तब गेरिबाल्डी ने क्या किया कि अपने सैनिक एकत्रित करके उसने इटली में दो प्रांत था, इटली में कितने प्रांत था, दो प्रांत था, सिसिली और नेपल्स था। और दोनों आक्रमण करके अपना उसका अधिकार जमा लिया। बच्चों उसने अधिकार कब जमाया था, 1862 में उसने अधिकार जमाया था, यानी अपना सत्ता स्थापित कर लिया। अब उसने सोचा हम रोम पर भी जाकर आक्रमण करेंगे, लेकिन काबुल के कहने पर उसने क्या किया, आक्रमण जाके नहीं किया, आक्रमण नहीं कि उसको छोड़ दिया रोम को। अतः गेरिबाल्डी ने बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं का शासक बनने इनकार कर दिया था। तो इसी त्याग से गेरिबाल्डी की चर्चा तो पूरे संसार में हो गई थी। कौन बच्चों में, तो पूरे संसार में हो गई। बच्चा लोग समझ गए होंगे। चलिए, आप इसे बढ़िया से लिख लेंगे और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।